हाय एवरीवन, आई होप आप सब मज़े से होंगे। बात करेंगे कि मार्केट है कल कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे मैं एक बार अपनी इंट्राडे का चार्ट लगा लेता हूँ और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो आज देखोगे कि तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये गिरावट थी, आज नॉन स्टॉप गिरावट है वो मार्केट में देखने को मिली है। तो कल मैंने अपने प्रेडिक्शन में कल क्लियरली ये बोला था कि मैं कॉल को बिल्कुल भी इग्नोर रखूंगा, सिर्फ पुट के बारे में ही सोचूंगा। तो आज मार्केट ने बखूबी वो ही किया है, मार्केट एकदम शार्प है, वो यहाँ पे पुट की साइड में यहाँ पे आया है। तो आज मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो कल क्या है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो एक्सपायरी के दिन मार्केट में क्या हो सकता है वो अपन यहाँ पे प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो अगर आज आप ओवरऑल देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो ये गिरावट है वो सबसे बड़ी गिरावट थी आज एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक है वो क्या है, यहाँ पे 3.5% तक क्या है आज गिरा है। तो ये गिरावट क्या है, एचडीएफसी बैंक है और एक एसबीआई बैंक है। एसबीआई यहाँ पे 2% के लगभग यहाँ पे गिरा है। तो ये गिरावट है, ये सबसे बड़ी गिरावट थी। तो ये दो बैंक है ये गिर रहे थे, इस वजह से ये सबसे ज्यादा मार्केट बैंक निफ्टी में ये फॉल है ये देखने को मिला है। अब एचडीएफसी में किस प्रकार की कोई न्यूज थी क्या थी वो मुझे पता नहीं है, मगर ये जो मूव था ये एचडीएफसी का मूव था। एचडीएफसी वन वे यहाँ नीचे की साइड में आ रहा था, साथ में एसबीआई भी यहाँ पे नीचे की साइड में आ रहा था। तो ये फ्लो है ये कंटिन्यू में चल रहा था। तो अब बात करेंगे कि कल मार्केट है वो कहाँ, बैंक निफ्टी एक्सपायरी है तो कल किस प्रकार से बैंक निफ्टी में यहाँ पे अपन कामकाज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी मैं अगर आपको आवरली चार्ट यहाँ पे दिखाऊं तो आप आवरली चार्ट को एक बार देखोगे तो थोड़ा सा आप भी डाउटफुल यहाँ पे डाउटफुल क्रिएट होगा। क्योंकि अगर आप आवरली कैंडल देखोगे तो आवरली कैंडल में जब सुबह मार्केट ओपन होता है होने के बाद में रेड टू रेड कैंडल है वो आवरली कैंडल यहाँ पे बनती हुई नीचे की साइड में आ रही है। तो अगर ओवरऑल मैं कल से देखूं तो अभी भी मार्केट में 1000 पॉइंट की है ये गिरावट है ये यहाँ पे देखने को मिली है 1000 पॉइंट की। अगर आप देखोगे तो कल जो मार्केट ने टॉप बनाया था वो 50,800 का यहाँ पे टॉप है और नीचे की साइड में जो लो लगाया है आज का या जो क्लोजिंग आई है वो 49,800 की यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट में देखने को मिली है। तो ओवरऑल 1000 पॉइंट की ये गिरावट है वो भी विदाउट किसी रिट्रेस्ट के। तो मार्केट में इस तरह की जो मूव आता है ये क्या है, डाउटफुल होता है। तो कल मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन ये करके चल रहा हूँ कि मार्केट वापस से एक बार अपसाइड का मूव है वो यहाँ पे दे सकता है। क्योंकि रेंडमली यहाँ पे अगर आप मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर नीचे की साइड में आएगा तो वो क्या करेगा, जो नई पोजीशन यहाँ पे बनेगी उनको क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। नीचे की साइड में जो जोन है वो जो अपना मेन जोन है ये क्या है, ये सपोर्ट का यहाँ पे कामकाज करने वाला है। अगर मैं बात करूं तो 49,655 क्या करेगा यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए कामकाज करेगा। तो अभी बैंक निफ्टी जिस रेंज पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है तो कल क्या है, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे पुट की साइड बिल्कुल इग्नोर रख दूंगा, चाहे मार्केट कितना ही यहाँ पे नीचे की साइड में फॉल हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे रिट्रेस्ट का वेट करूंगा। अगर मेरी कंडीशन ये है कि मार्केट जिस हिसाब से अगर फॉलो में यहाँ पे नीचे में आवरली कैंडल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मार्केट नॉन स्टॉप यहाँ पे आया है विदाउट किसी प्राइस एक्शन के। तो मार्केट का सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होता है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे आए, नीचे आने के बाद में वापस रिट्रेस्ट करे, उसके बाद में अगर यहाँ पे जो लेवल को नीचे की साइड में निकालेगा तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा। अदरवाइज अगर इसी फ्लो में मार्केट चलता रहा तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इग्नोर रखूंगा मार्केट को। क्योंकि हो सकता है मार्केट हल्का सा यहाँ पे नीचे आए 100-150 पॉइंट, उसके बाद में शार्प रिकवरी है मार्केट में देखने को मिल सकती है कल के लिए। तो कल के लिए मैं क्या है, पुट को एकदम रेंडमली यहाँ पे बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं मार्केट का वापिस से रिट्रेस्ट का वेट करूंगा, उसके बाद में प्राइस एक्शन को देख के ही मैं ट्रेड करूंगा। अदरवाइज मैं पुट को अगर फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की साइड में आता है मार्केट तो मैं बिल्कुल इग्नोर रख दूंगा मार्केट को। तो कल मैं बैंक निफ्टी को बड़ा केयरफुली प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेड करने वाला हूं। अब मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट है वो नॉन स्टॉप नीचे की साइड में यहाँ आता है
अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक सपोर्ट है वो यहाँ पे जरूर क्रिएट हुआ था, जो कल का लेवल था, क्योंकि ये बाइंग एरिया था। कल मार्केट में एक शानदार जो रैली निकल के आई थी वो ये बाइंग जोन था। तो इसीलिए मैंने कल ये बोला था कि 50,130 के नीचे ही मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे बिताया है, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर से नीचे की साइड में मार्केट आया है। तो अभी ओवरऑल देखें तो मार्केट में 1000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये जो गिरावट है, अब मार्केट क्या करेगा कल, क्योंकि लास्ट अगर आधे घंटे में देखोगे, हाफ आवर में देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पोज लिया है। तो पोज लिया है तो मार्केट कल अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर नीचे की साइड में आएगा तो मैं यहाँ पे पुट की साइड बिल्कुल इग्नोर रहूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर सकता है। क्योंकि अगर ट्रैप किस तरह से करेगा कि यहाँ नीचे आए, सपोर्ट को तोड़ेगा और फिर से वापस से रिवर्सल मार्केट कर सकता है। तो जो ये सपोर्ट आज जो मार्केट ने बनाया था, जो कल की यहाँ पे जो बाइंग थी, वहां तक मार्केट क्या है वापस से आ सकता है। तो अगर अपसाइड की तरफ आएगा तो ये जो जोन है ये क्या है, रेजिस्टेंस का कामकाज करेगा। अगर मार्केट यहाँ तक आएगा फिर उसके बाद में पलटता है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा पुट में, अदरवाइज मैं पुट में कल के लिए इग्नोर नहीं रहूंगा। अगर नीचे की साइड में आता है तो ये मेरे लिए एक ट्रिप जोन यहाँ पे होने वाला है। तो बैंक निफ्टी को कल मैं एकदम केयरफुली यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ कल के लिए। तो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में यहाँ पे नीचे की साइड में आए, नीचे की साइड में अगर कोई यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस बनेगा तो मैं यहाँ पे एक बार कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। तो मार्केट फिर से क्या है अपने इस पॉइंट तक जो 50,155 का जो लेवल है वहां तक क्या है मार्केट फिर से यहाँ पे आ सकता है। तो कल का मेरा प्रेडिक्शन ओनली अपसाइड का रहेगा। अगर बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है, अगर मार्केट अगर 50,000 के अबव अगर ओपन होता है तो मैं यहाँ पे पुट के बारे में सोच सकता हूँ, अदरवाइज मैं पुट को कल के लिए इग्नोर रखूंगा, क्योंकि पुट है वो कल के लिए ट्रेप कर सकती है। क्योंकि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप डाउन हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर गैप अप ओपन होता है, फिर नीचे आया, तो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मगर बायर है वो फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज मार्केट में है, आज सेलरों का मार्केट, पूरा सेलरों का मार्केट यहाँ पे देखने को मिला है, वो भी नॉन डायरेक्शनल मार्केट था, एकदम ट्रेंडिंग मार्केट था। तो कल मार्केट क्या है वापस से रिवर्सल करेगा तो ही मैं यहाँ पे पुट की साइड में इंटरेस्टेड हूँ। रिवर्सल होके फिर नीचे की साइड में आता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज मैं कल पुट की साइड बिल्कुल इग्नोर रखूंगा। क्योंकि जो मार्केट का प्राइस एक्शन जो स्ट्रक्चर होता है वो मार्केट के अगेंस्ट यहाँ पे फिलहाल बना हुआ है। तो कल मैं यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। अभी बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी है, निफ्टी में बैंक निफ्टी की अपेक्षा बहुत कम गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ये जो मूव था ये ओनली फाइनेंस की वजह से मार्केट है वो नीचे आ रहा था। दूसरा एक मेटल सेक्टर है वो थोड़ा नीचे आ रहा था, उस वजह से यहाँ पे निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। अदरवाइज रिलायंस हुआ, इन्फोसिस हुआ, इनमें एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था। मगर जो फाइनेंस अगर चलने नीचे की साइड में चला तो वो स्टॉक भी यहाँ पे नीचे की साइड में सेलिंग प्रेशर में आ गए थे, इस वजह से यहाँ पे भी गिरावट है वो देखने को यहाँ पे मिली थी। तो कल अपना जो प्रेडिक्शन था कि अगर 24,180 के नीचे आएगा तो अपन यहाँ पे करेंगे। तो मार्केट क्या है स्लो स्टडी यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करता है, करने के बाद में अगर आप देखोगे तो एक नीचे की साइड में गिरावट है वो आज देखने को मिली है। मगर इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं आपको इसका भी एक बार आवरली चार्ट दिखाऊं तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूटी में यहाँ पे क्या हो रही है, रेड टू रेड कैंडल है वो यहाँ पे क्या है फॉर्म होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस वजह से कल क्या है मैं मार्केट को ओनली रिवर्सल यहाँ पे देखूंगा कॉल की साइड में। पुट की साइड में मैं कल के लिए मार्केट को इग्नोर रखूंगा। अगर पुट मैं कब लूंगा कि मार्केट में कोई अगर प्राइस एक्शन फाइंड आउट होता है तो ही मैं पुट को देखूंगा, अदरवाइज मैं पुट को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। क्योंकि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद नीचे आए और फिर से रिवर्सल हो जाए। क्योंकि अभी मार्केट में जो आज जो शार्प मूव आया हो और कल का जो शार्प मूव था तो उस वजह से मार्केट के अंदर क्या है प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। तो मार्केट हो सकता है कि वापस जाए, वापस जाने के बाद में अगर कंटिन्यू करेगा तो मैं यहाँ पे पुट की साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। तो कल के लिए मैं ओनली मार्केट को यहाँ पे कॉल की साइड में देखूंगा रिवर्सल के लिए। तो अब देख लेते हैं कि इंट्राडे में किस प्रकार से यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं।
तो इंट्राडे की मैं बात करूं तो इंट्राडे में भी आज देखोगे तो लास्ट हाफ आवर में यहाँ पे एक शानदार रेंज बनी है। रेंज बनने के बाद में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं तो मार्केट को यहाँ संभाला है। ये भी जो सपोर्ट जोन है ये भी मार्केट के लिए मेन इंपॉर्टेंट जोन है। अगर आप देखोगे तो इस जोन पे बार बार यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आई है आपको, अगर क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे कामकाज कर रहा है। तो कल हो सकता है यहाँ पे फ्लैट खुले, फ्लैट होने के बाद नीचे की साइड में आए तो फिर यहाँ पे मैं किसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा और अपसाइड का ही एक रिवर्सल ट्रेड छोटे से एसएल के साथ प्लान करूंगा। अगर मार्केट बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है, अगर मान लीजिए कि 24,300 के लगभग, तो मैं यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूंगा। अदरवाइज मैं कल के लिए पुट को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा, क्योंकि पुट है, पुट के लिए मार्केट को प्राइस एक्शन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वन वे यहाँ पे मार्केट है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। मार्केट अपसाइड जाए उसके बाद में आएगा तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।